हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यह पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहां पे जाके वो पार्ट भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश बाय द आईएनसी इन 1889 वाज। जो फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, वो कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंडिया। इंडिया फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और अगर यहीं पे बात की जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में, जो कि एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 एट। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, ढाका। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जो कि मोहम्मद सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी 1906 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है कि मोहम्मद सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। जो गदर पार्टी थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और अगर यहीं पे बात की जाए इनके प्रेसिडेंट की, जो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो होते सोहन सिंह। सोहन सिंह थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे गदर पार्टी के। और गदर पार्टी की जो स्थापना थी यह 1913 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर था ये था सैन फ्रांसिस्को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ब्रेन बिहाइंड हर्लिंग ए बॉम्ब एट लॉर्ड हार्डने व्हाइल ही वाज मेकिंग हिज स्टेट एंट्री इनटू द दिल्ली वाज। जो लॉर्ड हार्डने थे, यह वॉइसरॉय थे इंडिया के। जब ये एंट्री कर रहे थे दिल्ली में तो इनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था। तो इसके पीछे जो माइंड था वो किसका था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, रास बिहारी बोस। यह जो इंसिडेंट हुआ था यह हुआ था 1912 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1912 में ये इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चार्ज अगेन बाल गंगाधर तिलक फॉर विच ही वाज सेंटेंस टू 6 ईयर ट्रांसपोर्टेशन इन जुलाई 1908। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको 6 ईयर के लिए जेल हुई थी, वो क्यों हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, फॉर सेडिशियस राइटिंग इन पेपर केसरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन। और अगर यहीं पे बात की जाए बाल गंगाधर तिलक के पेपर्स के बारे में, तो इनके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हैं, फर्स्ट केसरी, सेकंड मराठी। जो केसरी था यह मराठी लैंग्वेज में था और जो मराठी था यह इंग्लिश लैंग्वेज में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक अर्न द टाइटल ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको टाइटल मिला था लोकमान्य का। यह कब मिला था? यह मिला था होम रूल मूवमेंट के ड्यूरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, होम रूल मूवमेंट। और अगर यहीं पे बात की जाए होम रूल मूवमेंट की, यह आई थी 1916 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये लेके आए थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिज एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। जो एनी बेसेंट है यह फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये कब बनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1917 में एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर यहीं पे बात की जाए कि फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। यह बनी थी 1925 में और यह कानपुर का सेशन था। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से सेशन में बनी थी। कानपुर के सेशन में बनी थी सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, जो कि 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेन। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया था अपना नाइटहुड इन 1919 में। यह प्रोटेस्ट चल रहा था अगेन द जलियांवाला बाग में जो फायरिंग हुई थी उसके अगेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थ्रो 2 bombs ऑन द डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 में जो 2 बॉम्ब फेंके गए थे सेंट्रल असेंबली में न्यू दिल्ली में, वो किसके द्वारा फेंके गए थे?
वो फेंके गए थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हेल्ड इन अर्ली 1937 अंडर द एक्ट ऑफ 1935 द कांग्रेस फॉर्म्ड द मिनिस्ट्री इन द प्रोविंसेस। जो इलेक्शन हुए थे 1937 में अंडर द एक्ट 1935, तो कांग्रेस ने कितने प्रोविंसेस में अपनी मिनिस्ट्री बना ली थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री बना ली थी जो कि इलेक्शन हुए थे 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे दिसंबर 22, 1939 द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन द प्रोविंसेस द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व। दिसंबर 22, 1939 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने अपना रिजाइन दे दिया था और मुस्लिम लीग ने इसे ऑब्जर्व किया था एज ए डिलीवरेंस डे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डिलीवरेंस। और अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाता कि डिलीवरेंस डे मुस्लिम लीग के द्वारा कब ऑब्जर्व किया गया था, तो यह ऑब्जर्व किया गया था दिसंबर 22, 1939 को। दिसंबर 22, 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा इसे डिलीवरेंस डे ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय। जो आज़ाद हिंद फौज थी जिसे कि इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जनरल मोहन सिंह के द्वारा। जनरल मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। और यह कब की गई थी? तो यह की गई थी 1942 में। 1942 में जनरल मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरिम गवर्नमेंट विच टुक ऑफिस ऑन सितंबर 2, 1946 वाज हेडेड बाय। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके हेड कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड महात्मा गांधी रिकॉग्नाइज हिज पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु किसे मानते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसके ऑथर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, बंकिम चंद्रा। बंकिम चंद्रा जो कि वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह सॉन्ग किसके द्वारा कंपोज किया गया और इसके ऑथर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो कि ऑथर है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज वाज। एक्चुअल नेम क्या है दयानंद सरस्वती का? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मूला शंकर। मूला शंकर जो कि एक्चुअल नेम है दयानंद सरस्वती जी का। और अगर यहीं पे बात की जाए दयानंद सरस्वती जी की, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी जो कि 1875 में की थी बॉम्बे में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वाज फर्स्ट अडोप्ट ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट। जो स्लोगन था वंदे मातरम का, यह फर्स्ट कब अडोप्ट किया गया था? तो यह किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वदेशी मूवमेंट। यह कब आई थी? यह आई थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण गुरु वाज ए ग्रेट सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ। जो श्री नारायण गुरु थे यह किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस बिहार इन इंडिया वाज। जो फर्स्ट इंडियन थे यह गवर्नर बने थे बिहार के, वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, विजय पाटिल। विजय पाटिल जो कि फर्स्ट इंडियन है जो कि गवर्नर बने थे बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पाकिस्तान वाज कोइंड बाय। जो पाकिस्तान वर्ड है यह किसके द्वारा कोइंड किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, रहमत अली। रहमत अली के द्वारा यह वर्ड कोइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुस्लिम लीग पास ए रिजोल्यूशन डिमांड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द डैश सेशन हेल्ड इन 1940। जो मुस्लिम लीग थी इसने डिमांड की थी पार्टीशन करने की इंडिया की। तो यह कब की गई थी? यह की गई थी लाहौर सेशन में जो कि 1940 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास इन द ईयर
जो रेगुलेटिंग एक्ट था यह कब पास किया गया था? यह पास किया गया था 1773 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन। और अगर यहीं पे बात की जाए कि फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था, तो ये भी यही था, 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था यह फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट डायरेक्टर वर टू बी इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ, जो डायरेक्टर थे वो कितने समय के लिए इलेक्टेड होते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, 4 ईयर। जो डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, या 4 ईयर के लिए इलेक्टेड होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन, जो सुप्रीम कोर्ट था यह सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि बंगाल में स्टैब्लिश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बंगाल।